Hello students, welcome to Snitcher. In previous lecture we have discussed the exercise 9.1. Okay, so let's move to the further exercise 9.2, 9.3. Okay, 9.3. The exercise is 9.3. We will start the exercise 9.3. 9.2 in previous lecture we have discussed the exercise 9.2. Okay, so यहाँ पे first in last lecture we have discussed how to multiply a monomial by monomial. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं. Now let's understand how to multiply a monomial by polynomial. Means polynomial में पता है monomial भी आ सकता है, binomial भी आ सकता है, there is trinomial also, है ना? तो multiplying a monomial first देखते हैं multiplying a monomial by binomial. तो फर्स्ट में यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट में नंबर को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नंबर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो मोनोमियल के साथ बाइनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो आपके पास सपोज यहाँ पे 5 है, उसको सब आपको मल्टीप्लाई करना है. सपोज 3 प्लस 8 से. तो हाउ यू विल मल्टीप्लाई इट. फर्स्ट आप डिस्ट्रीब्यूटिव, यू विल यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना. तो फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये हो गया 5 इंटू 3. यहाँ पे जो भी साइन है प्लस है सो प्लस एंड माइनस है सो माइनस, तो एंड सेकेंड में करेंगे 5 इंटू 8. इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं. 5 3 50 एंड 8 5 हो गया 40, इट विल बी 55. तो इस तरह से हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो कि इट इज द मोनोमियल, देयर इज ओनली 5, दैट इज वन टर्म, सिंगल टर्म. ओके, हियर इज 3 एंड 8 मींस टू टर्म्स आर एडेड, दो टर्म यहाँ पे ऐड हो रही है. इट इज द बाइनोमियल. हो गया ना, मोनोमियल मल्टीप्लाई विद बाइनोमियल. अब हम वेरिएबल में समझते हैं कि वेरिएबल में कैसे होता है. तो लेट्स टेक वेरिएबल वाला एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सप्रेशन ले लेते हैं. ओके, तो सपोज यहाँ पे x मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई. नाउ हाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस. फर्स्ट जैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुआ था 3 से, सेम x यहाँ पे x इज द मोनोमियल, फर्स्ट term, first expression is the monomial, only one term. Second is the binomial, there is x square and y, two terms are there, so it is a binomial. Okay, so first x multiply होगा x square के साथ using the distributive property. तो x multiply हो गया x square के साथ. ओके, प्लस, तो प्लस यहाँ पे जो भी साइन हो that will be here, x into y, x into y हो गया, so it is x cube plus xy. ओके, नेक्स्ट अगर हम अनदर एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज इस तरह से हो वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू यहाँ पे सेकेंड में यहाँ पे सपोज हो यहाँ पे हियर इज वाई क्यूब. तो यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होगा. ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन follows the commutativity, means we can change the order in multiplication, so we also use here distributive property. First y square multiply with y cube, y square into y cube. नेक्स्ट माइनस प्लस, यहाँ पे व्हाट इज साइन हियर माइनस, सो वी विल पुट हियर माइनस. ओके, so 2y into y cube, सेकेंड टाइम 2y into y cube, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होगी y cube के साथ. इट इज y raised to 5 minus 2y raised to 4. ओके, so it is your answer. Clear students, कोई डाउट इसमें. हाउ वी विल मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद बाइनोमियल जस्ट बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, एनी डाउट? No, sir. Okay, basic here. Okay, multiplying a monomial by trinomial. Now understand how we will multiply monomial with trinomial. So let's understand. Take one monomial. Suppose here 2 here. Okay, it is a monomial. Let's multiply with x plus x square minus x cube. Okay, इसके साथ multiply कर देता हूँ. Same way, in same way. First multiply 2 with first term. Here x. So 2 into x. प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ गया. ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो प्लस प्लस 2 है, प्लस 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 होता है. 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इट इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आएगा, सो इट इज 2 इंटू एक्स क्यूब. थर्ड में होगा 2 इंटू एक्स क्यूब. ओके, सो इट इज 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब. ओके, so in same like this we can multiply monomial with trinomial. Here three terms are there. Okay, x, x square and minus x cube, there are three terms, that is the trinomial. Okay, so by this method in this way we can multiply monomial with trinomial. Okay, so let's understand the example. Let's solve some example. So first example 5 from your book, in your textbook given is
simplify the expressions and evaluate them as directed. फर्स्ट हमें सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, उसको इवेल्युएट, इवेल्युएट मींस उसका आंसर, उसका कोई वैल्यू फाइंड करनी है एक्सप्रेशन की. ओके, सो फर्स्ट हियर फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन इज x into bracket x minus 3 plus 2. We need to evaluate it at x equals to 1, means x equals to 1 की वैल्यू पे हमें इसको इवेल्युएट करना है. फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाइड इट. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे सोल्व करते हैं. सो गिवन एक्सप्रेशन इज x into bracket x minus 3 plus 2. So how we will simplify it? Just multiply. यहाँ पे मोनोमियल है, मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनोमियल से. So we will just multiply monomial with binomial. So first x multiply होगा first x के साथ, so it is x into x हो गया. Okay, plus x minus plus minus minus x into 3 second टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, so it is x into 3. Okay, it is done. Plus 2 as it is plus 2 आ गया. So x into x, we know that it is x square, minus x into 3, it is 3x plus 2. ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके x square minus 3x plus 2. Okay, now we need to simplify it. How we will simplify? Just put x equals to 1 in this expression. Okay, we will just put the x equals to 1. 1 की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे, जहां पे x है वहां पे पुट कर दे. ओके, so now for x equals to 1, for x equals to 1, the expression given is x square minus 3x plus 2. हमें क्या पुट करना है? x equals to 1 here पुट करना है. so x square है, so it will be 1 square. x की जगह पे आ गया 1. okay, x has been replaced by 1. minus 3 into x, x is 1, so we will put here 1. 3 into 1 plus 2, it is 1 square will be 1 square, minus 3 1s are 3 plus 2, 1 plus 2 3, 3 minus 3 0. इसका आंसर आ गया 0. Any doubt in this? Yes students, any doubt here? No, sir. Okay, got it. So same way we will solve the second question. Okay, so second first we will simplify. So expression given is 3y multiply हो रहा है 2y minus 7 से. सेकेंड माइनस 3y मल्टीप्लाई हो रहा है y minus 4 से. 63 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, तो हियर 3y इज मोनोमियल, मल्टीप्लाई हो रहा है 2y minus 7 बाइनोमियल से. हियर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनोमियल y minus 4 से. and 63 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. फर्स्ट सिंप्लीफाइड इट बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो 3y मल्टीप्लाई होगा 2y से, so 3y into 2y प्लस 3y है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3y into 7, 3y into 7. ओके, सेकेंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस 3 into y एंड माइनस माइनस प्लस 3 into 4 एंड माइनस 63 तो ऑलरेडी है ही. So now 3 2 is 6, y into y, it will be 6y square. Now you know that how we will multiply monomial with monomial. We done the all exercise. Okay, we did the all exercise. Exercise 9.2 is all about this monomial multiplying monomial. Now minus 3 7s are 21y minus 3 into y 3y plus 4 3s are 12 minus 63. Okay, so it will be 6y square. Here like term are there, minus 21y minus 3y, so y here also y, so it is the like term. तो दोनों like term है, so like term can be added or subtracted, but यहाँ पे both sign are negative. So 21 plus 3 minus 24, it will be minus 24y. 12 minus 63, so it will be minus 51. So clear? It is the simplification of the given expression. ये हो गया हमारा simplification. Now let's find the value of this expression for y equals to minus 2. So we'll simply just put the y equals to minus 2 in the given expression, simplified expression. So for y equals to minus 2, here minus 2, so do it carefully, just थोड़ा care करना है यहाँ पे कि minus 2 है. So here expression here, what is expression here? Expression is 6y square, 6y square minus 24y minus 51.
So put y equals to -2 in the given expression. So it is 6 minus 2 square. Okay, y square था तो -2 square. Minus 24 into y will be -2. Put it here and minus 51 constant. Minus 2 square will be plus 4. Okay, minus minus plus हो जाएगा. Minus minus plus 24 to the it will be 48 and minus 51. Okay, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. 6 4 that 24 plus 48 minus 51. So it will be 24 plus 48. 8 plus 4 12. 1 carry forward. 5 plus 2 72 minus 51. It will be 2 minus 1 1. 7 minus 5 2. It is 21. तो हमें न्यूमेरिकल जब भी हमें कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना बोला होगा तो हमारा आंसर होगा ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि इवेल्युएट हमें आंसर तभी तो मिलेगा. इवेल्युएट उसे तो कहते हैं कि हमें कोई नंबर मिलेगा. ओके, तो बाय एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 5 हमारे यहाँ पे डन होता है. किसी को इसमें डाउट कोई स्टूडेंट कैसे वैल्यू फाइंड करनी एक्सप्रेशन की? थोड़ा न्यू था आपके लिए. ओके, एनी डाउट हियर? No doubt students. So can we move to the further? Okay, let's move to the further example 6. Example 6 solve करते हैं. So example 6 here हमें ऐड करने को बोला है. We need to add two expression. Okay, but हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मीन्स मल्टीप्लाइड है मोनोमियल बाइनोमियल के साथ. इसको हम इसके साथ ऐड कैसे करें? तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन गिवन हो, so first you will simplify. फर्स्ट आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे. ओके, तो फर्स्ट सोल्व करते हैं. सेकंड आप बाय सेल्फ कर लेना. ओके, नीड नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल करना है. ओके, मैं सेकंड कराता हूँ, फर्स्ट बाय सेल्फ कर लेना है ना स्टूडेंट्स. एनी प्रॉब्लम इन दिस? अगर मैं सेकंड सोल्व कराता हूँ, फर्स्ट आप बाय सेल्फ सोल्व कर सकते हैं ना? यस सर. ओके, तो सेकंड एग्जांपल सोल्व करते हैं. 4y हियर एक्सप्रेशन गिवन इज 4y मल्टीप्लाई हो रहा है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7. फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो इट विल बी 4y इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ 4y इंटू 3y स्क्वायर प्लस 4y इंटू 5y प्लस 4y इंटू 5y प्लस माइनस माइनस 4y into 7. Okay, so 4 3s are 12, y into y square, y cube, 1 plus 2 3 plus 4 5s are 20, y into y, y square minus 4 7s are 28, y. So it is 12y cube plus 20y square minus 28y. ये होगा हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई. ओके, इट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. सेकेंड को सिंप्लीफाई कर देते हैं. यहाँ पे सेकेंड को सिंप्लीफाई कर देते हैं. सेकेंड एक्सप्रेशन इज 2 into y cube minus 4y square plus 1. हियर मल्टीप्लाई हो रहा है मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल. ओके, फर्स्ट एग्जांपल 5 में मल्टीप्लाई हो रहा था मोनोमियल बाइनोमियल के साथ, यहाँ पे ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो सेम वे में सारे तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो 2 मल्टीप्लाई विथ y cube minus plus minus minus 2 4 is 8y square and plus 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 2 into 5. Okay, so 2y cube minus 8y square plus 5 2 is 10. ये हो गया सेकंड एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई. नाउ हमें कहा है कि एड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सो लेट्स एडिट. तो एडिशन इसका आएगा, दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर देते हैं. तो एडिशन होगा इसका 12y cube. First expression is 12y cube plus 20y square minus 28y. उसमें ऐड करना है प्लस 2y cube minus 8y square plus 10. तो यहाँ पे प्लस है, सो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा ब्रैकेट. ओके, 20y square minus 20y plus 2y square plus minus minus 8y square plus 10. Now just like term can be added. Okay, and like term can be subtracted. So here is y cube. We only focus on the variable. So here is y cube. So another term में y cube वाली कहीं पे भी नहीं है. So आ गया only 12y cube. कहीं पे ऐड नहीं होगा. Now next is 20y square. Where is y square वाली टर्म है? यहाँ पे y, यहाँ पे y square है, यहाँ पे भी y square है. तो साथ में ये 20y square plus 2y square minus 8y square. We can अब डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. So 20 plus 2 22
-8 इट विल बी 14। तो ये हो गया हमारा 14y²। ओके, मैंने डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया। 20 + 2 22, 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो 14y² एज इट इज। नाउ -28y, इट इज -28y, कोई भी इसकी लाइक टर्म है ही नहीं, इन प्लस 10। ये हो गया हमारा एडिशन हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें स्टूडेंट्स? एनी डाउट हियर? किसी को डाउट नहीं? नो डाउट स्टूडेंट्स? सो कैन वी मूव टू द फर्दर? ओके, लेट्स मूव टू दिस। ओके, नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट। हमें सब्ट्रैक्ट करने को बोलो। एग्जांपल 7 सब्ट्रैक्ट करना है दिस एक्सप्रेशन में से इसको। ओके, तो ओके, मैंने रॉन्ग वे में कह दिया। इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड में से फर्स्ट में। यहाँ पे बोला सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो फर्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं दोनों एक्सप्रेशन को। ओके, तो यहाँ पे 3pq मल्टीप्लाई हो रहा है p माइनस q के साथ, तो इट इज 3pq इंटू p। ओके, ये हो गया फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन। प्लस माइनस माइनस 3pq इंटू q, ये हो गया सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई। सो इट इज 3p² माइनस 3pq²। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई। सेकेंड को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड है 2pq मल्टीप्लाई विथ p प्लस q। ओके, इज इक्वल टू 2pq मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट p के साथ, 2pq इंटू p आ गया, प्लस q के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज 2pq इंटू q आ गया। ओके, so 2pq into p here, so it is 2p² q, p multiply p हो गया 2p², प्लस यहाँ पे q into q हो गया 2pq²। ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन राइट डाउन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन विल बी ओके, तो यहाँ पे 2p² प्लस 2pq², इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन इज 3p² माइनस 3pq²। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, 2p², फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आएगा 2pq²। नाउ हियर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस साइन विल बी चेंजेस, तो माइनस प्लस माइनस 3p²। सेकेंड माइनस माइनस प्लस 3pq²। ओके, तो अब इसको यहाँ पे लाइक टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे p²q, कहीं कहाँ पे p²q और कौन सी टर्म में p²q है, हियर इज p²q। ओके, तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो यहाँ पे 2p² माइनस 3p²q साथ में लिख दिए। सेकेंड टर्म यहाँ पे 2pq², उसकी लाइक टर्म में यहाँ पे pq² है, तो उसमें ऐड होगा 2pq² प्लस 3pq² हो गया। ओके, ये तो यहाँ पे 2p² माइनस 3p², 2 माइनस 3 माइनस p², माइनस 1 मीन्स माइनस ओनली, एंड यहाँ पे आ गया 2 प्लस 3 5pq²। इट इज योर आंसर। तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा यहाँ पे वही चेंज होता है, एक ही चेंज, ओनली साइन चेंज होगी मल्टीप्लाई करने से। एडिशन में यहाँ पे साइन चेंज नहीं होती, एज इट इज ऐड हो जाती है, जो भी साइन होती है उसके साथ ही सारी टर्म। यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगी। तो क्लियर हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू एक्सप्रेशन। ओके, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज एग्जांपल क्लियर ना, किसी को एग्जांपल में डाउट कोई? बहुत सिंपल एग्जांपल ही थे। ओके, सो हमें पता लग गया कि कैसे सॉल्व करना है। अब फास्ट में एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो कैरी आउट, क्वेश्चन नंबर 1 इज कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेड गिवन है, पेड मींस 2 एक्सप्रेशन गिवन है, जिसको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देते। ओके, कहीं पे डाउट हो जो यू जस्ट टेल मी। ओके, मैं जस्ट सॉल्व करते जाता हूँ, बहुत ही सिंपल हो गया अब आपके लिए। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए। तो फर्स्ट में प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन बोलना है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लाई करने को बोला है, तो वी विल राइट हियर जस्ट कोई राइट में जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट इज 4p, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है q प्लस r। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी, ये थोड़ा आपके लिए डिफरेंट सा हो गया, हम इसको जस्ट सिंपल ही रखते हैं।
तो यहाँ पे 4p मल्टीप्लाई हो रहा है q प्लस r के साथ, हो गया ना सेम वे में। तो क्या होगा, फर्स्ट 4p इंटू क्यू, तो इट इज 4pq प्लस 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 4pr, डन। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई अगर इसको करना है तो सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते, यहाँ पे ऐड नहीं होगा ना। हियर इज pq, हियर इज pr, कैन नॉट बी एडेड, हियर इज अनलाइक टर्म। सेकेंड एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं। हियर सेकेंड इज हियर ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी के साथ, ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ए बी इंटू ए होगा, तो ए बी इंटू ए हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी मल्टीप्लाई विथ बी, सेकेंड टर्म बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ओके। नाउ ए बी इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी इंटू बी विल बी बी स्क्वायर, सो इट इज ए बी स्क्वायर। ये दोनों अनलाइक टर्म है, हियर ए स्क्वायर बी है, हियर इज ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं कर देना, ओके। थोड़ा केयर करना कि दोनों अनलाइक टर्म है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ओनली ए है। तो सेकेंड इज डन। नाउ थर्ड सोल्व करते हैं हियर। तो थर्ड वन इज एक्सप्रेशन गिवन आर, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ हियर फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है दैट इज बाइनोमियल एंड सेकंड एक्सप्रेशन इज मोनोमियल। यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल था, सेकंड बाइनोमियल था, यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया। तो सेम वे में हम कर सकते हैं, फर्स्ट a मल्टीप्लाई होगा पूरा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो a मल्टीप्लाई हो गया 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ, प्लस है सो प्लस, b मल्टीप्लाई हो गया 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। यहाँ थोड़ा रिवर्स प्रोसेस करना है, इसको हम रिवर्स में समझेंगे। 7a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेम वे में इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर हो गया a क्यूब, 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b क्यूब, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों अनलाइक टर्म, हियर इज a क्यूब, हियर इज a स्क्वायर, इट कैन नॉट बी एडेड। फोर्थ सोल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ में एक्सप्रेशन गिवन इज a स्क्वायर माइनस 9, मल्टीप्लाई हो रहा है 4a के साथ, तो 4a फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर के साथ, तो इट इज 4a क्यूब, है ना। डायरेक्ट मैंने a स्क्वायर इंटू a कर दिया a क्यूब, माइनस 9 4 जा 36a, दिस इज द आंसर। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ओके। लेट्स डू इट फिफ्थ वन। फिफ्थ वन थोड़ा अच्छे से समझना, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। फिफ्थ में जो एक्सप्रेशन फर्स्ट गिवन है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ओके, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज सेकेंड एक्सप्रेशन गिवन है जीरो, जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होता है, कभी भी किसी एक्सप्रेशन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा जीरो, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सोल्व करते हैं। आपको पता है इसका आंसर जीरो आता है, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो के साथ, द आंसर शुड बी जीरो, ओके। क्योंकि हम किसी को भी जीरो टाइम ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मींस उतने टाइम ऐड करना है। इसको अगर मैं 2 लिखता तो 2 टाइम एडिशन होता, तो इसका मतलब ये होता है कि जीरो टाइम ऐड मींस एक भी बार हमें ऐड नहीं करेगा करना है, तो एक भी बार ऐड नहीं करूँ तो आंसर आता है जीरो। यहाँ पे जीरो प्लस जीरो इट इज जीरो, आंसर इज जीरो। यहाँ पे आप डायरेक्ट जीरो भी कह सकते थे इसको। तो डन क्वेश्चन नंबर 1। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स? नो डाउट, बहुत बेसिक बोलोगे सर, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलर टू हमारा जो एक्सरसाइज 9.2 में था, सेम वे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल गिवन है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते जाएंगे, ओके। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है, तो a इंटू बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई होगा। तो एनीवन कैन टेल मी इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट फास्ट में क्या आएगा इसका आंसर? यस पूजा? यस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी यस, जस्ट ए को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में 5xy इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यस स्टूडेंट्स, कोई कह सकते हैं इसका आंसर? यस पूजा? इट इज 5x square y 5x square y plus 5xy square plus 5xy square minus 25xy. Yes, Fush and Palak, are you getting the point? समझ में आ रहा है ना?
यस सर। हाँ सर, थोड़ा समझ में आया। ये दोनों नहीं समझ में आया कैसे सोल्व किया? क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया था ना पूरा? हाँ वो आ गया। हाँ ओके, मैं यहाँ पे जस्ट रफ वर्क कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन a को मल्टीप्लाई करना था b प्लस c प्लस d के साथ, तो फर्स्ट a मल्टीप्लाई होगा b के साथ, है ना, सो इट इज a इंटू बी ए बी। सेकेंड प्लस है तो यहाँ पे प्लस, सेकेंड में a मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म c के साथ, सो a इंटू सी ए सी, प्लस तो प्लस हियर। थर्ड में a मल्टीप्लाई होगा d के साथ, a इंटू डी ए डी। नाउ क्लियर, आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। सेकेंड में x प्लस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा था 5xy के साथ, तो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है तो वो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो 5xy इज द मोनोमियल, यहाँ पे ट्राइनोमियल, थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल था, यहाँ पे ट्राइनोमियल था, तो x मल्टीप्लाई हो गया 5xy के साथ, तो x इंटू 5xy प्लस, सो प्लस हियर y इंटू सेकेंड y मल्टीप्लाई होगा 5xy के साथ, एंड माइनस प्लस माइनस ये हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट करते जाओ कंफ्यूज नहीं होगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा 5xy के साथ, ये हो गया थर्ड में। सो x इंटू 5xy व्हाट विल बी 5x स्क्वायर y, 5x स्क्वायर y प्लस y इंटू y स्क्वायर, सो इट इज 5xy स्क्वायर हियर, माइनस 5 5 इज 25xy। नाउ क्लियर, कोई डाउट? डन ना? यस सर। ओके, यस हाँ बोल देना, ऐसा कोई भी डाउट हो ना, छोटा सा भी अगर वेरी स्मॉल डाउट हो तो भी तू बोल देना सर यहाँ पे डाउट आ गया कि समझ में नहीं आया इस स्टेप में। तो नाउ अब यस पलक, नाउ यू कैन टेल मी इसको p के, इसको साथ p को अगर मैं सेकंड, यस टेल मी सर 6p क्यूब। यस, फर्स्ट p मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर के साथ, सो 6p क्यूब, यस 10 माइनस 7p स्क्वायर, then minus 7p square, yes p 7p के स्क्वायर, साथ it is 7p square minus and plus 5p एंड देन 5p। डन। so now clear ना concept पूरा? yes, now खुश tell me, now इसको कैसे मल्टीप्लाई करूँ? खुश फास्ट में tell me, yes खुश tell me how we will multiply this expression with, yes पूजा? 4 into yes 4 into p raised to 4 p raised to 4, yes very good, and then q square ओके 4 इंटू पी रेस टू 4 इंटू क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू कर रहे हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर के साथ विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर के साथ, सो p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर आ गया p रेस टू 4, तो 4p रेस टू 4 क्यू स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अब सेकेंड मल्टीप्लाई होगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के साथ, क्या आएगा? यस पूजा क्या आएगा? 4p square q raised to 4, यस q रेस टू 4, क्योंकि q स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर विल बी q रेस टू 4, 2 प्लस 2 4। डन, कोई डाउट इसमें? डन ना ऑल स्टूडेंट्स, एवरीवन डन? यस सर। yes sir, now let's multiply a plus b plus c with abc, so first abc multiply होगा a के साथ, so ये a into a हो जाएगा a square and bc as it is a square bc plus here, so plus b multiply हो रहा है abc के साथ, so now b into b square and ac तो है, so it is a b square c plus, so plus here c multiply with abc, so c into c होता है c square, so it is abc square। done, any doubt in this? यहाँ पे रफ वर्क में कराओ कैसे इसको मल्टीप्लाई किया, any need of this? no sir, okay, so done, question number 2 completely done। okay, so now move to the next question, find the product, again product find करना, but यहाँ पे थोड़े से नंबर रेशियो में फ्रैक्शन में गिवन है। okay, so let's try to solve this। so first 1 से स्टार्ट करते हैं, here expression multiply हो रहा है, टोटल 3 मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, here 3 मोनोमियल मल्टीप्लाई, ओके, so a square into 2a raised to 22 into 4a raised to 26, so here first multiply number 1 into 2 into 4,
2 4 जा 8 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई सेकेंड में होगा a स्क्वायर इंटू a22 into a raised to 26. Now here observe here carefully. Base ASM multiplication के relation है यहाँ पे, so power will be added. 2 plus 22 24, 24 plus 26 it is 50, 80. 50. Okay, so it is a raised to 50. So 8 a raised to 50. Now simple. Okay, now move to the second one. Second को यहाँ पे solve कर लेते हैं. तो इन सेकेंड थोड़ा फ्रैक्शन में नंबर गिवन है, तो इसको अब सोल्व करते हैं. तो ये एक्सप्रेशन है 2/3xy मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से गिवन है आपकी बुक में, इस तरह से गिवन. ओके, क्योंकि माइनस वाले एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि थोड़ा कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल हो जाए अगर हम ब्रैकेट में लिखे तो. ओके, तो 2/3xy मल्टीप्लाई करना है विथ -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ. तो फर्स्ट वी नो दैट फर्स्ट मल्टीप्लाई कौन होगा, नंबर. तो हियर नंबर इज दिस, नंबर को हम इसको जनरली हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वे में, इट इज कोएफिशिएंट. ओके, न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट, दैट वी नो, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं. तो हियर 2/3 मल्टीप्लाई विथ -9/10 हो गया. ओके, ये हो गया नंबर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट. सेकंड क्या होता है, वेरिएबल. सो हियर xy रिमेनिंग xy एंड यहाँ पे है x स्क्वायर y स्क्वायर. डन. तो इसको सॉल्व करते हैं. 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, so it is -3/5. and here is x into x square x cube, y into y square y cube. so हमारा आंसर आ गया -3/5 x cube y cube. any doubt in this student? कोई डाउट? सर ये समझ में नहीं आया. कहाँ से समझ में नहीं आया? यहाँ से. ओके, यहाँ पे अगेन जस्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. ओके, यहाँ पे 2/3xy मल्टीप्लाई हो रहा था -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ. तो फर्स्ट यहाँ पे दोनों मोनोमियल है. ओके, बोथ आर मोनोमियल. तो हमें पता है कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा, नंबर मीन्स कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट है 2/3, सेकेंड में कोएफिशिएंट है -9/10, है ना. तो ये मल्टीप्लाई हो गया. फिर हमें पता है कि जो वेरिएबल वाले होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बाइनोमियल नहीं है, यहाँ पे दोनों में से कोई भी बाइनोमियल नहीं है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे बाइनोमियल ट्राइनोमियल थे, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे. फर्स्ट a इंटू बी हुआ, प्लस यहाँ पे था, समझ रहे हो. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि xy x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर xy एक y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा. क्लियर. तो यहाँ पे कोई मोनोमियल बाइनोमियल नहीं है, हियर इज ओनली मोनोमियल आर देयर, ओनली मल्टीप्लिकेशन है. अगर आप डिफरेंस बताओ, यहाँ पे प्लस साइन थी, हियर इज प्लस साइन थी, यहाँ पे माइनस साइन थी. तो डन. तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना. अब मल्टीप्लाई करते हैं xy इंटू होता है यहाँ पे रिमेनिंग x स्क्वायर y स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पे कैंसिल कर देते, मल्टीप्लिकेशन है तो ये कैंसिल होता है. 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 होता है. सो इट इज -3/5, है ना. यहाँ पे xy इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एंड y इंटू वाई स्क्वायर हो गया. तो ये -3/5 तो आ ही गया. x इंटू एक्स स्क्वायर होता है x क्यूब एंड y इंटू वाई स्क्वायर होता है y क्यूब. नाउ क्लियर. कोई डाउट इसमें? नो सर. डन ना. आप थोड़ा ध्यान रखना, आपको यहीं पे डाउट था कि इसको मैंने एक्स स्क्वायर के साथ पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बाद में वाई स्क्वायर के साथ क्यों नहीं किया, ऐसा डाउट था. यही डाउट था ना आपको कि यहाँ पे कैसे. ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये मोनोमियल है, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस साइन नहीं है. डन. तो इसीलिए इस टाइप के एग्जांपल गिवन हमें और अच्छे से क्लियर हो. लेट्स रिमूव दिस. हमें इन दोनों में आपको जस्ट डिफरेंस पता करना है कि यहाँ पे क्या गिवन है एंड पहले क्या गिवन था. हियर व्हाट इज गिवन, यहाँ पे क्या गिवन है, प्लस 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 में गिवन है, यहाँ पे ओनली मल्टीप्लिकेशन. लेट्स मल्टीप्लाई थर्ड वन. ओके, मैं यहाँ पे थर्ड वन मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो थर्ड में मल्टीप्लाई हो रहा है -10/3 p क्यूब क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है
6/5 p क्यूब क्यू। यहाँ पे भी देखो ये पूरा सिंगल एक्सप्रेशन मीन सिंगल टर्म, इट इज मोनोमियल, यहाँ पे भी मोनोमियल, देयर इज नथिंग साइन अबाउट माइनस एंड प्लस। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई, तो -10/3 मल्टीप्लाई विथ 6/5 होगा। सेकेंड में क्या करते हैं हम, वेरिएबल को मल्टीप्लाई, जो भी वेरिएबल वाले फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे रह गए p क्यूब, उसको ले लो, यहाँ पे रह गए p क्यूब क्यू। नाउ so here 3 2 जा 6, 3 2 जा हो गया 6 and 5 2 जा will be 10, so here -2 into -2 it will be -4, and here p cube into p cube q, okay, so p into p cube, so 1 plus 3 4, so it is p raised to 4, q cube into q, 3 plus 1 4, so it is q raised to 4। any doubt in this? No doubt students, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? सो फोर्थ वन आप कहोगे, फोर्थ में आंसर क्या आएगा? यस, एनीवन कैन टेल मी कि क्या आंसर आएगा सर? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू 4। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यस फास्ट स्टूडेंट, क्या आंसर आएगा इसका? हेलो, what will be the answer? Fast, yes Palak, can you tell me the answer? खुश, yes और नो, पता है या नहीं पता है आंसर क्या होगा? नो सर, नहीं पता है, जस्ट सिंपल है। यहाँ पे देखो जस्ट मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू 4। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? सर क्या आएगा आंसर? x10 आई थिंक। जस्ट यस, यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे देखो 1 x here मींस बेस इज x, ओके, एंड बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, बीच में सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, बेस सेम हो, तो पावर विल बी एडेड। क्या याद रखना है हमें, कब ऑब्जर्व क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है सबके बीच में, बेस सेम है, सो पावर विल बी एडेड, तो यहाँ पे पावर 1 होगी, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, so it is x raised to 10। done, Khush and Palak, clear? यस सर। ओके, तो इस तरह से अब अगर यहाँ पे ऐसा होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते, सपोज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4, इट इज नॉट इक्वल्स टू एक्स रेज टू 10। बेस इज सेम, पावर विल नॉट बी एडेड, बीच में है एडिशन। क्यों नहीं ऐड हो सकते पावर? क्योंकि यहाँ पे अनलाइक टर्म है, x एंड x स्क्वायर आर अनलाइक टर्म, सो यहाँ पे एडिशन है, तो अनलाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड। डन, इन इसको हम ऐसा भी नहीं लिख सकते, इज इक्वल्स टू 1 plus 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4x रेज टू 4, ऐसा भी हम नहीं लिख सकते, जस्ट आपको आइडिया है। सो डन, सो ये दोनों में कंपेयर कर लेना। अब आपको डाउट क्लियर हो गया इसमें? अब कोई डाउट नहीं होगा ना इसमें? डन, यस सर। okay, so let's move to the next question. Next question है question number 4. so here question number 5 and question number 4 is remaining, so question number 4 solve कर लेते हैं fast. Now you have the idea how to solve the this type of question. so यहाँ पे question number 4 में a is given as simplify first, ऐसा एग्जांपल हमने किया था। फर्स्ट हमें सिंप्लीफाई करना को बोला है एक्सप्रेशन को, एंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2 पे। तो फर्स्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्सप्रेशन इज 3x इनटू हो रहा है 4x माइनस 5। ऑब्जर्व करो कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x एक मोनोमियल है, दैट इज मल्टीप्लाई विद बाइनोमियल 4x एंड माइनस 5, 4x माइनस 5 इज द बाइनोमियल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस मोनोमियल बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 3x फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x इंटू 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 3x इंटू 5 सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, 3x इंटू 5। डन, नाउ 3 4 12, यहाँ पे 3x इंटू 4x, यहाँ पे 7x मत करना, ये इज मल्टीप्लीकेशन, ओके,
प्लस होता तो 7x आता, सो 3x into 4x इट विल बी 3 4 12 x into x x स्क्वायर हो गया, माइनस 3x into 5 5 3 15x, so it is the simplification. Now हमें फाइंड करनी है वैल्यू फॉर x equals to 3 and x equals to 1/2. तो फर्स्ट वन सोल्व कर लेते हैं, तो उसमें हमें x की वैल्यू गिवन है x equals to 3, तो जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करने मींस x equals to 3 पे इसका आंसर क्या आएगा, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन में, तो हमारा एक्सप्रेशन अब सिंप्लीफाइड यहाँ पे हो गया 12x स्क्वायर माइनस 15x, तो हमें x इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करना है, तो x रिप्लेस होगा 3 से, तो x स्क्वायर है तो x की वैल्यू 3 स्क्वायर हो गया, माइनस 15 इंटू एक्स है, तो 15 इंटू 3 हो गया, डन। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, 12 इंटू 9 माइनस 15 इंटू 3, 15 3 जा 45 and 12 9 जा, yes 12 9 जा will be 108 minus 45, so 108 minus 45, 8 minus 5 3, 10 minus 4 6, इससे नहीं आता ना, 0 minus 4 नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं सोल्व करना, 10 minus 4 6, ओके, इट इज 63, डन। इसको अगर मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करूं यहाँ पे 8 minus 5 3 एंड यहाँ पे 0 9 minus 4 इट विल बी 5, सो इट इज 53, डन कि नहीं, 10 minus 4 63 आता है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, तो इसमें डाउट नहीं ना स्टूडेंट्स, इसको कैसे सोल्व करना है, कोई डाउट स्टूडेंट्स यहाँ पे, हेलो, कुछ समझ में नहीं है ऐसा है, तो मैं रिवाइज कराऊं तो एक बार, एनी डाउट, हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही, कैन यू हियर मी, तो यस यहाँ पे एक्सप्रेशन इज सेकेंड सोल्व करते हैं फॉर x इक्वल्स टू 1/2, तो ये एक्सप्रेशन कौन सा है हमारे पास, 12x स्क्वायर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है ना, माइनस 15x, so now what we will do, 12x square 12x square 12x square 12 Yes. 1/2 1/2 raised to 2, यस, x को रिप्लेस करना है जस्ट 1/2 से, सो यहाँ पे x आ गया, x की वैल्यू है 1/2 रेज टू 2 माइनस 15 multiplied by 3, 15 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, 1/2 yes 15 multiply by 1/2, now 12 into it is 1/2, the square will be it will be 6 square, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का square 1/2 multiplied by 1/2, so it will be 1/4, yes it will be 1/4, इसको ऐसा सोल्व करते हैं, minus going minus, यस यहाँ पे 1 का 1/4. 1 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, जब भी आपको ऐसा गिवन हो Okay, 3/5 का स्क्वायर, ओके, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, डन 1/4, okay, डन, इस तरह से सोल्व कर लेना आप। नाउ नेक्स्ट माइनस करना है 15/2, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई यहाँ पे कोई कैंसिलेशन हो सकता है, yes, यस क्या होता 4 है, 3 are 12, 4 3 are 4 3 are 12, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 3 माइनस 15/2, इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, yes, 3 2 जा cross multiplication, 3 2 जा 3 2 are 6 6, minus 15/2, done, so it is 6 minus 15 6 minus 15 minus 9, upon 2, से आ गया हमारा आंसर minus 9/2, done, it is minus 4.5, so clear how to solve this type of question, done, the question number Okay. 5 solve कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम एंड करो, sir voice कट रही है, yes hello can you hear me, yes sir now coming properly, पहले voice so now let's solve the b solve कर लेते हैं, now here simplify करने को बोला है a into a square plus a plus 1 plus 5, ये पूरा एक्सप्रेशन, Okay. ओके, एंड फाइंड करने वैल्यू a इक्वल्स टू 0 पे, a इक्वल्स टू 1 पे, a इक्वल्स टू -1 पे, यार वेरिएबल इज a, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है a,
यहाँ पे मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है ट्राइनोमियल के साथ, है ना। जितना डन क्वेश्चन से हमें पता चल गया। तो जस्ट सिंप्लीफाई a multiply with a square plus a plus 1 plus 5. Done. Now what will be here? Yes, push, tell me. A into फर्स्ट first ये one. पहले कॉमन ले ले। कॉमन नहीं, यहाँ पे नो कॉमन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करना है, जो मोनोमियल है वो इनसाइड ब्रैकेट इक्वल टू 0। जस्ट लिसन है, फर्स्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे हम? सर 3 में नहीं पता। अभी हमने क्वेश्चन प्रीवियसली सोल्व किए थे ना, जब भी सेम वे में, जो हम 2 में जैसे करते हैं सेम वे में करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। फर्स्ट a मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर के साथ, तो यहाँ गया a इक्वल टू a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस a होगा। जस्ट मैं वन टाइम कर into देता हूँ। नाउ क्लियर कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, एंड प्लस आ गया ओके सर। डन। नाउ a into a square that is a cube plus a square plus a plus 5, ये हो गया सिंप्लीफाइड। ओके, नाउ हमें फाइंड करनी है वैल्यू। फर्स्ट कौन सी वैल्यू गिवन है, a इक्वल्स टू 0 पे, तो फॉर a इक्वल्स टू 0 के लिए फाइंड करते हैं। राइट हियर एक्सप्रेशन a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। नाउ व्हाट वी विल डू, इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 0 0 क्यूब 0 क्यूब 0 स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 5, so 0 cube 0 प्लस 5 प्लस so it is आंसर विल बी 5। answer is 5 done। तो फर्स्ट वन डन। नाउ सेकंड में कौन सी वैल्यू गिवन है, सेकंड में a इक्वल टू 1 गिवन, फॉर a इक्वल्स टू 1 तो एक्सप्रेशन विल बी 6 a क्यूब a स्क्वायर 6 नहीं होगा, अच्छे से चेक कर ले, प्लस 5। so now a is equals to 1, so here 1 cube, a की वैल्यू 1 cube plus 1 square plus 1 plus 5, so 1 cube will be 1, 1 square will be 1, क्यूब विल बी 1 1 square will be 1 plus 1 plus 5, 8 1 plus 1 plus 1 3 plus 5 8, so it is 8। now last one solve कर लेते हैं, third one। so in third for a equals to minus a, for a equals to minus 1 पे सोल्व करना है। so here -8 होगा। so our expression is a plus a square plus a plus 5, then just okay खुश। यहाँ पे now just put a equals to -1 here, so a equals to -1, so -1 cube plus a square है, so -1 square plus a, so it is -1 plus 5, so -1 cube, -1 का क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पे -1 into -1 into -1 करना है, -1 यस, so it is -1 होता है, so it is -1 -1 होता है +1, एंड यहाँ पे -1 है एंड +5 +1 1 प्लस 5 डन। तो इसको अगर हम एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दे, so -1 एंड +1 4 4 -1 + 1 0 हो गए, -1 + 5 4, इट इज योर आंसर। नाउ डन। कैसे मल्टीप्लाई करना है पहले, कैसे उसका इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। ओके सर ओके डन। अब पूरा कोई डाउट नहीं किसी भी क्वेश्चन में। नो सर क्वेश्चन नंबर 5 we will solve in the next lecture, okay? Tomorrow we will solve the question number 5, okay? वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम एंड करते हैं लेक्चर हियर। आई थिंक कि सबको आइडिया है कैसे मोनोमियल मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल के साथ, एंड हाउ वी विल मल्टीप्लाई मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफाइंग। सो डन। सो ओके स्टूडेंट्स, we will meet in the next lecture tomorrow, okay, with the next question, question number 5, and later on we will solve the next exercise भी start कर देंगे, okay? तो बहुत basic chapter है, be with us, so जुड़े रहना। We will meet in the next lecture. Till then, be safe, take care, thank you.